हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आई होप कि आप सभी मेरे मनाली ट्रिप के ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये ब्लॉग जो है मतलब एकदम से सारे ब्लॉग कंटिन्यू ही चल रहे हैं। कल वाला जहाँ पे एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट किया था मैंने। रात का वेदर मैं दिखा रही थी। अभी मैं जहाँ पर रुकी थी कल 3 डिग्री था टेम्परेचर, और उसके बाद ना फिर मैं अभी सुबह सुबह मिल रही हूँ अगले दिन, यानी कि ये 13 तारीख का वीडियो है। और 10 तारीख को हम लोग घर से निकले थे और आज हो गया है 13 तारीख, और सुबह सुबह अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो अब अभी हमारा जो सफ़र है ना काफ़ी लंबा है, और फाइनल मतलब जहाँ हम सोच कर के आए थे कि यहाँ पर हमें जाना है, अभी हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो यहाँ से चेकआउट करके जाएंगे, क्योंकि फिर पता नहीं कब कहाँ रात हो जाए। तो उस हिसाब से सुबह सुबह हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं। और सुबह के ना अभी 6:30 पौने 7 बज रहे थे जब हम लोग यहाँ से निकले थे, और काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था। ये जगह हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ से ना जाऊँ, मतलब यहाँ की हर छोटी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और यहाँ क्योंकि ग्रामीण इलाका है तो गांव के लोग जैसे साधारण से होते हैं, एकदम सुनसान सा इलाका है। बहुत ज़्यादा शहर वाली चहल पहल नहीं है, शोर शराबा नहीं है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं थी, इसलिए बहुत अच्छी लग रही थी ये जगह। लेकिन अभी हमें आगे जाना है तो यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। और सारा सामान वगैरह हस्बैंड लेकर के आए थे, तो बस यहाँ पर कार में रख लेते हैं सामान, और इसके बाद यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, और ठंड उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही थी, टेम्परेचर डाउन हो रहा था। तो यहाँ की जो इस होटल का नाम था वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। क्या पता कभी आप लोग भी यहाँ पर आएँ तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो रुकने में। काफ़ी सुंदर सी ये जगह है। तो ये खांसगार मतलब इस जगह का नाम है खांसगार, और यहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं। तो यहाँ से हम लोग चल दिए हैं आगे लद्दाख की तरफ, और है तो काफ़ी ज़्यादा दूर। जहाँ पर हम लोग रुके थे उसके बाद लगभग 95 किलोमीटर अभी हमें जाना था। और हमें एक्चुअली जाना था बर्फ़ देखने के लिए। तो या तो बर्फ़ देखने के लिए आप रोहतांग जा सकते हैं, या फिर इधर साइड लद्दाख के साइड आ सकते हैं। तो यहाँ जहाँ अभी हम लोग रुके थे ना, यहाँ के ऑनर ने बताया, हमें सजेस्ट किया कि मतलब हम लोगों ने उनसे थोड़ा सा पूछा यहाँ के बारे में कि अभी हमें बर्फ़ वगैरह देखना है और स्नोफॉल देखना है, जिसके लिए हम सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, सोच करके आए थे। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप रोहतांग ना जाइए, वहाँ पर काफ़ी सारी चेकिंग वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिलेगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। अगर आपको सिर्फ बर्फ़बारी देखनी है, सिर्फ बर्फ़ का व्यू देखना है, तो आप यहाँ से सीधा 95 किलोमीटर आगे चले जाइए। तो आपको ना तो ट्रैफिक मिलेगा और ना तो कोई रास्ता ख़राब मिलेगा, एकदम से अच्छा रास्ता है यहाँ का। और मतलब भीड़ भाड़ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा सा रास्ता था। मतलब ये पूरा हाईवे ही था, यहाँ पर ट्रक वगैरह, और जो लद्दाख से ट्रक वगैरह आते हैं ना, जिनमें सामान वगैरह आता है, तो वो सब यहाँ से मतलब रात दिन चलते रहते हैं। तो ये पूरा हाईवे का ही था। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप उधर अगर जाएंगे ना परेशान हो जाएंगे। तो मैंने मतलब हमने उनकी बात मान ली, और काफ़ी अच्छे थे वो, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया था, तो भरोसा कर लिया था। तो अभी हम लोग वहाँ निकल चुके हैं, और 7:15 की स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा रही हूँ। यहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर हो चुका था, जिसका हमें वेट था काफ़ी ज़्यादा। और ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में पहली बार हो रही थी, इसलिए हर पल का जो वीडियो है वो मैं शूट करते जा रही थी, ताकि सारी चीज़ें ना इस वीडियो में कैद हो जाए, मतलब कभी भी मैं देखूं तो ये सारी मेमोरी मुझे मिल जाए। तो इन सारे पलों को मैं कैद कर रही थी अपने वीडियो में।
तो 7:15 में 0 डिग्री हो चुका था। और मैंने अपनी लाइफ में ना 8 डिग्री तक देखा है, मतलब इससे कम का टेम्परेचर नहीं देखा है। गांव में भी इतनी ठंड पड़ती थी, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब ठंड वाला एरिया नहीं देखा है, हम लोग गए ही नहीं कभी। तो जब हम लोग अभी रास्ते में थे, थोड़ी दूर आ गए थे 10 किलोमीटर, और इसके बाद फिर था कि चलो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। और उसने भी कल कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि यार जब से आया ना तो उनको थोड़ा जैसे ही बेड मिल रहा है ना वैसे ही वो सो जा रहे थे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके थे कि कुछ खा लेते हैं, बच्चों को खिला देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, ऊंचाई वाला एरिया आ रहा था, क्योंकि हम लोग पहाड़ में चढ़ रहे थे। तो खाने पीने की हमने सोचा कि हो सकता है वहाँ पर कोई ऐसी सुविधा ना हो तो प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि हमने साथ में भी कुछ भी नहीं लिया था। तो यहाँ पे हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, बच्चों को भी खिला देते हैं। तो हमने फिर आलू के पराठे मंगाए थे, तो 2 आलू के पराठे मंगाए, उसमें सब ने थोड़ा थोड़ा खाया। सुबह सुबह वैसे ज़्यादा भूख थी नहीं, लेकिन ये था कि खाली पेट कहीं नहीं जाना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने आलू के पराठे खाए और चाय मंगाई थी। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा सा टाइम बिताए थे चाय वगैरह पी के, और थोड़ी जल्दबाजी ही थी आगे जाने की, क्योंकि इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी क्यों इतनी जल्दबाजी थी। सुबह सुबह ही हमें जाना था, वैसे तो और पहले निकलना था हमें, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि नींद खुली नहीं, ठंड का टाइम था तो नींद ज़्यादा जल्दी खुल नहीं पाई। तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो और भी जल्दी हमारा प्लान था निकलने का। तो अभी ना 7:15 के लगभग हो गए थे, मतलब यहाँ पर हमें 7:30 बज चुके थे। तो चलिए अब यहाँ पर चाय नाश्ता कर लेते हैं और इसके बाद चलते हैं। यहाँ के रास्ते का व्यू इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो को कट नहीं किया है, और मैंने जितना भी शूट किया था उसको मैं एडिट करके आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी दूर अगर मैं गई हूँ, इतनी मेहनत से मैंने वीडियो शूट किया है, तो इस वजह से मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा कट नहीं किया है। यहाँ की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं। रास्ते टेढ़े मेढ़े पहाड़ों वाले, एक ही जगह ऐसा लग रहा था कि बस एक ही जगह घूम रहे हैं। इतना ज़्यादा घुमावदार यहाँ का रास्ता था कि मतलब 95 किलोमीटर जाना बहुत ज़्यादा था। 3.5-4 घंटे हम लोगों को लग गए थे। और पहाड़ों का सफ़र ऐसा ही होता है। नॉर्मली अगर हम चलेंगे तो 10 किलोमीटर का जो सफ़र है ना बहुत जल्दी मतलब आ जाएगा, लेकिन यहाँ का जो 2 किलोमीटर है वो 10 के बराबर होता है, मैं यही कहना चाह रही हूँ। तो काफ़ी मतलब टाइम लगने वाला था, क्योंकि रास्ते बस वहीं पर घूमते जा रहे थे और चढ़ाई वाला एरिया था। अभी हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे ठंड और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो इसके बाद ना यहाँ पर पूरा सुनसान सा इलाका हो गया था, कोई घर कुछ भी नहीं दिख रहा था। काफ़ी दूरी तक ऐसा ही था, पूरे दोनों तरफ मतलब बड़े बड़े पहाड़ और बस सुनसान सा रास्ता। और गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि ये हाईवे है। और मेरी तरह मतलब हमारी तरह काफ़ी सारे लोग ऐसे रास्ते में मिल रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि यहाँ बिल्कुल भी कोई नहीं था, एकदम से सुनसान नहीं था, लेकिन हाँ बस रास्ते में चलने वाले लोग थे, बाकी यहाँ पे और कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसके बाद थोड़ी देर में कुछ दिखे, यहाँ पे होटल्स वगैरह बने हुए थे, क्योंकि जिनको इधर आना होता है ना वो फिर इधर साइड में ही आकर के रुक जाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को नहीं पता थी, तो खैर ज़रूरत भी नहीं थी अभी, लेकिन हाँ ये सब देख करके सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे थे, यहाँ के लोग भी थोड़ी से चेंज दिख रहे थे। उनकी जो जैसे नेपाल के लोग होते ना, बिल्कुल वैसे ही उनकी आंखें, और सेम टू सेम वैसे ही लग रहे थे। मतलब जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा था वैसे लोगों का फेस जो है वो भी चेंज हो रहा था। इधर के जो लोग थे अलग दिख रहे थे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं धीरे धीरे करके। और अभी जैसे जैसे आप वीडियो में देखेंगे ना वैसे वैसे सब कुछ समझ में आता जाएगा। जो बर्फ़ है जो पहले थोड़ी थोड़ी सी दिख रही थी, अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं ना तो बर्फ़ का दिखना थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं सामने काफ़ी बड़ी बड़ी सी चट्टानें जो है बर्फ़ की मिलने लगी थी। और जब पहली बार मिला ना यहाँ पे तो हमें लगा कि बस यही है,
हमें अंदाज़ा नहीं था कि इसके बाद भी बहुत अलग होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा मिलने लगी थी और बड़ी बड़ी सी चट्टानें, मतलब बर्फ़ की पूरे रास्ते में ही वो कटी हुई सी, जैसे बर्फ़ का टाइम होता है ना, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो रास्ते जब ब्लॉक हो जाते हैं तो बर्फ़ को काट करके फिर रास्ता बनाया जाता है। तो उसी तरीके से बर्फ़ की जो चट्टानें थी वो यहाँ पे पड़ी हुई थी और आँखों को ना एकदम से यकीन नहीं हो रहा था कि हम कहाँ आ गए हैं। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि कैसी जगह है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम ऐसी जगह पे आ चुके हैं और चारों तरफ ये जो बर्फ़ की सफ़ेदी है ना, पूरे आँखों में एकदम से फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कितना ज़्यादा उजाला हो गया है। धूप तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी यहाँ पर, जैसे सर्दियों का मौसम होता है वैसे ही रहता है यहाँ पर। और जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते जा रहे थे तो जब बर्फ़ ज़्यादा मिलने लगी ना, तो उस समय यहाँ पर स्नोफॉल शुरू हो गई थी। फाइनली मतलब मिल गया था हम लोगों को वो चीज़ जिसका हमें बहुत टाइम से इंतज़ार था कि स्नोफॉल देखना है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, उनको स्नोफॉल देखना था। तो हल्की हल्की सी यहाँ पर गिरने लगी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पता चल रहा था, लेकिन हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे स्नोफॉल भी ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एकदम से चारों तरफ सफ़ेद चादर बिछी हुई है और मतलब यहाँ पे कहीं पे भी कार रोक करके आप फ़ोटो वीडियो और थोड़ी देर के लिए जो टाइम अगर बिताना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी जगह दिखे। यहाँ मतलब यहाँ पर ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि आप यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अच्छी जगह होनी चाहिए, कोई ऐसी ख़तरनाक वाली डेंजरस जगह नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद जैसे जैसे नज़दीक आ रहे थे ना वैसे वैसे थोड़ी सी जो सांसें हैं वो मतलब बहुत रुक रुक करके आ रही थी और पता नहीं क्यों मन में थोड़ा घबराहट भी होने लगी थी। अच्छा तो लग रहा था आँखों को, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा सा अजीब भी फील होने लगा था मुझे। मेरे ही साथ बस ऐसा हो रहा था, बाकी किसी के साथ नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मैं नहीं जानती। तो देख सकते हैं यहाँ पे फिर एक जगह ऐसी मिली जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी। हस्बैंड वहीं पे कार रोक दिए थे क्योंकि बच्चे बोले पापा बस रोक दीजिए, हमें ना उतर के देखना है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, बस गाड़ियाँ निकल रही थी और कोई भी नहीं था। इस वजह से हमने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे मतलब हमें लगा कि ये ना मिल गया बस फाइनल, जो बर्फ़ चाहिए थी हमें तो वो मिल चुकी है। लेकिन अभी ये कुछ भी नहीं था, आगे जो होने वाला था वो सारी चीज़ें अभी इसी व्लॉग में मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा टाइम बिताया और जब मैं यहाँ पे कार से उतरी ना तो मुझे बड़ी बेचैनी सी होने लगी थी। कहाँ पहुँचे हम लोग? बारालाचला में अभी, और मतलब ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे लग रही है, बहुत अजीब सा लग रहा था। हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे तो ऐसा लग रहा था ना चक्कर आ जाएगा, सांस भी फूल रही है, इसीलिए हम लोग कार के अंदर आ गए हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए और पूरी एकदम से स्नो गिर रही है हल्की हल्की सी, स्नो देख ली ना, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोगों की आदत नहीं है ना इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, सांस फूल रही है तो इसीलिए अंदर आ गए। एक दो फ़ोटो क्लिक करवाई है, बाकी बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तब अच्छी वीडियो बनेगी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो जितनी ज़्यादा ऊंचाई में जाएंगे ना उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी। तो नीचे ना हल्की हल्की जहाँ पे वहाँ चलते हैं। मैं ना काँपने लगी थी एकदम से ठंड इतनी नहीं लग रही है कि मतलब बहुत ठंड लग रही है, बस ऐसे सांस अजीब सा हो रहा था। तो हम लोग कार के अंदर बैठ गए हैं और थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से बैक, आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अब तो इससे ज़्यादा और दिक्कत होगी ऑक्सीजन की, तो आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग के बर्दाश्त के बाहर है। आइडिया नहीं था हम लोगों को कि इतना यहाँ पे होगा, लेकिन देखने में ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू है। और रुकिए आप लोग को एक बार मैं दिखाती हूँ, क्योंकि कैमरे में ना अच्छे से समझ में नहीं आता है बारीकी से,
जो हम देखते हैं ना वो सब कैमरे में समझ में नहीं आता। समुद्र भी देख लिए, बर्फ भी देख लिए, स्नोफॉल भी देख लिए और फाइनली आना मतलब सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि जून में जा रहे हैं तो पता नहीं स्नो होगी कि नहीं होगी, लेकिन जब यहाँ आए ना तो एकदम मन खुश हो गया। और अन्य बहुत एक्साइटेड थी, है ना अन्य, स्नोफॉल देखने के लिए। तो स्नोफॉल तो देख लिए लाइफ में पहली बार। ये देखिए कार के अंदर आ रही है हल्की हल्की सी, मतलब बाहर निकलेंगे ना थोड़ी देर में भीग जाएंगे, और बहुत हल्की हल्की सी आ रही है। पूरा कार देख रहे हैं पानी पानी सा हो गया चारों तरफ ना, ऐसा लग रहा बारिश हो रही है लेकिन हल्की हल्की सी स्नो गिर रही है। सही बताया तो ठीक है। अच्छा, कल एक वीडियो हम लोग देखे थे तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि 9 बजे के आसपास स्नो यहाँ पे मतलब गिर रही थी। तो वीडियो देख के ना हम लोग फिर सोचे कि चलो चलते हैं, अब कल का वीडियो है तो आज भी स्नो होगी, तो इस वजह से हम लोग सुबह जल्दी निकले थे। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा एकदम अलग सा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा यहाँ आकर के, अजीब सा लग रहा था, चक्कर आ रहे थे मुझे, मतलब लग नहीं रहा था कि हाँ ऐसा होगा। तो गाइस बताइएगा आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, और वीडियो को ना लाइक कीजिएगा और खूब सारा कमेंट कीजिएगा कैसे लगे मेरे यहाँ के व्लॉग, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा अगर नए हैं तो। चलिए चलते हैं नीचे, ये इसी तरीके का नज़ारा है चारों तरफ का, आप देख सकते हैं। तो मैं कार का दरवाज़ा बंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं ना तो आपको इस तरीके का मोशन सिकनेस हो सकता है, उल्टी आना, चक्कर आना, क्योंकि यहाँ टॉप पर ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो सबको तो नहीं होता लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है, मतलब डरने वाली बात नहीं है लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं ना वो भी घुमावदार हैं, पास में ही घुमावदार, तो ऐसे सर चकराने लगता है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो सकती है। वैसे हम लोग दवा ले करके चले थे और उसको थोड़ा सा दिक्कत हुई थी तो दवा लेके आए थे, तो अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो थोड़ी बहुत जगह चेंज होती है तो ये तो होता ही है, और ऊपर से बर्फ़ है तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। चलिए अभी हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे अभी नहीं गए हैं। हस्बैंड बोले थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं क्या कैसे है, और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि इतनी दूर आ ही गए हैं तो लग रहा है कि थोड़ा सा आगे और निकल जाते हैं। वैसे तो ऐसे ही सब कुछ है, आगे और ज़्यादा ये लद्दाख जाता है ना, आगे हम लोग अगर ऐसे चलते जाएंगे ना लद्दाख पहुंच जाएंगे, तो थोड़ी देर दूर ही आगे जाएंगे, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। आने में भी यहाँ 3 घंटे लगे हैं, जहाँ पर हम लोग रुके थे ना वहाँ से 3 साढ़े 3 घंटे लग गए हैं। सर्दियों में ये वाले रास्ते एकदम बंद हो जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ साइड में ना, मतलब बर्फ़ का जो पहाड़ है वो एकदम से कटा हुआ है, जैसे सड़क के साइड में। अभी बहुत ज़्यादा रास्ते में बर्फ़ नहीं है, लेकिन सर्दियों में तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा बुरा हाल होगा। अरे बर्फ घुसी जा रही है। ये देखो ये देखो फूल जाता है, ये देखो पूरा हवा भर गई, ये एकदम से ना कड़क हो गया, अपने आप हवा भर गई, जबकि पूरा पैकेट आ आँख में पड़ रहा है। ठंडी लग रही है।
-2 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का है। और मैं शॉल ले ली, स्वेटर वगैरह मैं नहीं लेके आई थी। अन्या और उसके पापा दोनों लोग गए हैं। जितने लोग आए हैं देखने के लिए वो यहीं पर रुके हुए हैं। और मैगी वगैरह यहाँ पे है, मैगी तो यहाँ हर जगह मिलती है, तो मैगी इंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग उधर साइड में गए हैं, थोड़ा दूर मैं नहीं जाऊँगी, नहीं तो गिर जाऊँगी, मेरे बस की बात नहीं। बहुत ठंडी लग रही है और ठंड के साथ साथ ना अजीब सा ऐसे घूम रहा है। तो अन्य गई है, हस्बैंड गए तो थोड़ा बहुत वीडियो शूट करके ले आएंगे, तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। मैं वापस बैठ गई हूँ। एक तो अजीब लग रहा पूरा, चारों तरफ सफेद जगह चांद, इतना पूरा गायब हो गया जैसे एकदम से सुन हो गई थी ना। उनका तो वही है, सिलेंडर लेके आना पड़े थे, मतलब वो ठंड के लिए बस है, बाकी ऑक्सीजन के लिए कुछ भी नहीं है। एकदम मौके पे हम लोग आए हैं आज। अन्नी का सपना पूरा हुआ, लाइव स्नो अन्नी आखिर बोलते बोलते ले आई, हम लोग वहीं से लौटने वाले थे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे। बारालाचा इस जगह का नाम है, और इसके आगे 10-12 किलोमीटर और आगे अगर जाएंगे ना तो हमें लद्दाख बॉर्डर मिल जाएगा। तो एक तरह से लद्दाख ही आ चुके थे, क्योंकि यहाँ से जो बर्फ़ शुरू होती है ना वो पूरा फिर लद्दाख की तरफ एकदम से, मतलब इधर के बाद पूरा बर्फ़ वाला ही एरिया है, तो लद्दाख ही कहेंगे। और बहुत ज़्यादा दूर हम लोग आ चुके थे, और हमारा मतलब यहाँ आने का सपना था। हमारा क्या, बच्चों का था सबसे ज़्यादा कि हमें स्नोफॉल देखना है। और फाइनली यहाँ पर इत्तेफाक से स्नोफॉल हो भी रही थी, और सुबह सुबह इसीलिए हम लोग जल्दी निकले थे ताकि स्नोफॉल मिल जाए देखने को, नहीं तो फिर दोपहर में फिर ये बंद हो जाती है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। लेकिन जिन चीज़ों को हम वीडियोस वगैरह में देखते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ वहाँ पहुँचने के बाद बिल्कुल वैसे ही एकदम से अलग होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने सोचा भी नहीं था इतना कुछ होगा। मुझे ना बार बार ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगी। ठंड मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन बस यही लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी, इसलिए मैं फिर ज़्यादा दूर तक नहीं गई थी। उधर साइड में तो काफ़ी सारे लोग थे, और यहाँ पर मतलब हाईवे के साइड में ही थोड़ा स्पेस था, तो सब लोग अपनी कार पार्क करके वहीं पे सब लोग अपना फ़ोटो वीडियो वगैरह और बर्फ़ के साथ एंजॉय कर रहे थे। तो मतलब इतना ही एरिया है। इसके बाद जाएंगे तो पूरा ऐसे ही पड़ेगा। ये यहाँ का मतलब सबसे टॉप था, जो शुरुआत में कहना चाहिए। तो कुछ ऐसा था, और फाइनली हमें ये सब देखने को मिला। और क्योंकि ना हम लोग सोच रहे थे कि जून में जा रहे हैं तो शायद बर्फ़ वगैरह देखने को ना मिलेगी, बहुत सारे लोग बोलते थे, लेकिन इत्तेफाक से सब कुछ अच्छा हुआ। और अन्या फिर बहुत एंजॉय की। वैसे थोड़ा सा वो जा रही थी, और उसके बाद फिर कार में आ जा रही थी वापस। और यहाँ पहुँचते ही ना कार का भी थोड़ा सा हालत ख़राब हो गया था। उसका जो मिरर वगैरह है ना वो सब आवाज़ करने लगा था जब ऊपर नीचे हो रहा था। तो मतलब जैसे बर्फ़ वाला एरिया ना, तो सब में कुछ कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी। और मुझे तो बस यही लग रहा था कि अगर किसी की तबीयत यहाँ पे ख़राब हो जाए ना, तो पास में कुछ भी नहीं है, काफ़ी दूर, यानी कि जहाँ पर हम लोग रुके थे ना वहाँ तक भी कुछ नहीं है, कोई हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके जा रही थी, और फिर आकर के वापस बैठ जा रही थी। तो कुछ इस तरीके से मैंने एंजॉय किया, और काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे खड़े थे। मतलब मुझे लगता है पौन घंटा रहा होगा यहाँ पर हमने टाइम बिताया। इसके बाद फिर हमें लगा कि अब यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। और फिर ये था कि अब निकलना भी है, शाम तक हमें पहुँचना भी है। कहाँ पहुँचेंगे तो ये अब आगे जा कर के ही पता चलेगा आप लोगों को। और देखिए हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। बारालाचा बहुत अच्छी जगह थी, जैसा उन्होंने बताया था तो वैसे ही थी। और यहाँ पे मतलब कोई चेकिंग वगैरह भी नहीं होती, नहीं तो ऐसी जगहों पर नॉर्मल जो कार होती हैं उनको जाने नहीं दिया जाता है।
तो नॉर्मल वाली चेकिंग हुई थी यहाँ पर, जैसे बीएसएफ के यहाँ पे कुछ टीम होती है बॉर्डर में जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो थोड़ा सा वो चेक करते हैं कि आप कहाँ जाना है, यही सारी चीज़ें पूछते हैं और बहुत सेफ्टी के साथ आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और चलिए चलते हैं, बारालाचा को बाय बाय बोलते हैं और यहाँ से हम लोग चल दिए हैं वापस। इसके बाद का जो भी वीडियो है वो आने वाले कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी सारी चीज़ें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।